अब तो पाठ्यक्रम में भी काफी बदलाव आया है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद अपना रहा है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति उसके साथ दर्ज हो रही है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों के प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक ब्लॉक विकास खंड को, प्रत्येक जनपद को निपुण विद्यालय, निपुण जनपद, निपुण ब्लॉक घोषित करने का एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम क्वालिटी देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज तमाम कार्यक्रमों को यहां पर लॉन्च भी किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, यहां पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण तो 5 बच्चों को हमने किया ही, साथ साथ यहां पर विद्या प्रवेश पर आधारित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर एवं शिक्षक मैनुअल का भी यहां पर विमोचन अभी मंच के माध्यम से हुआ है। बालिकाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल के विमोचन के साथ साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर वितरण के ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ यहां पर आयोजित हुए हैं। ये कार्यक्रम बताते हैं हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं और बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, आप अनुमान करिए कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ही हम लोगों ने 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती की, उनकी नियुक्ति दी, सोने फिर से शासकीय तैनाती दी। यानी 1,60,000 स्कूल ये बताते थे कि 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती इस बात को प्रदर्शित करती है कि यहां पे इतने शिक्षक थे ही नहीं और इनको वहां पर नियुक्ति पत्र देने के साथ जो कार्यक्रम आज आगे बढ़े हैं उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और आज इसीलिए स्कूल चलो अभियान जब प्रारंभ हो रहा है, अगले 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हर शिक्षक, हर प्रधानाचार्य, जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है या जिस वार्ड में स्कूल है, वहां के सभी मानदंडों के साथ, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के साथ साथ उनकी पूरी पंचायत के साथ में बैठक करें, उनका सहयोग भी लें, अभिभावकों की भी बैठक लें। अच्छा होगा किसी दिन घर घर जाकर के एक एक घर की आप लोग स्क्रीनिंग करें, एक स्टडी भी करें ग्राम पंचायत की, किस ग्राम पंचायत में कितने घर हैं, इस ग्राम पंचायत में किस किस सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में निवास करने वाले लोग हैं। फिर उनका एक डाटाबेस तैयार करिए और उस परिवार में कितने लोग हैं जो स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं। विद्यालय के पास ये रिपोर्ट कार्ड अपना होना चाहिए अपनी ग्राम पंचायत का, और हो सके तो बेसिक शिक्षा परिषद इसका एक पोर्टल तैयार करें और प्रत्येक विद्यालय से ले कि अपने अपने गांव पंचायत में उन्होंने कितना वो रखा है, कितना डाटाबेस उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि यह आपके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, एक शिक्षक के लिए भी अपने जिस परिवेश में वो कार्य कर रहा है वहां के सामाजिक, वहां की आर्थिक स्थितियों को अध्ययन करने का एक माध्यम मिलेगा, एक केस स्टडी होगी उसकी उस स्थानीय स्तर पर। और फिर उससे आप तय करेंगे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं। जो स्कूल जाने से वंचित हैं किन कारणों से वंचित हैं? जब उनकी फीस नहीं लग रही है, यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है, अब तो हम 1200 रुपए हर बच्चे को डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसी समय आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई भी हम प्रारंभ करवाएं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलाधिकारीगण इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक एक नोडल अधिकारी तैयार करें और बेसिक शिक्षा अधिकारी जो ये बीएसए हैं उनके साथ मिलकर के हर विकास खंड का, हर ग्राम पंचायत का एक तैयार करते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि अलग से कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि उसी के साथ
इस एक महीने के कार्यक्रम के साथ, जिससे एक महीने के कार्यक्रम के बाद डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि इन बच्चों के अभिभावक के अकाउंट में जाना है, वह तत्काल हम अगले एक महीने 2 महीने के अंदर इस पैसे को उन परिवारों के, उन अभिभावकों के खाते में भेज सकें, जिससे समय पे यूनिफॉर्म मिल सके बच्चों को, समय पे वे बैग खरीद सकें, समय पे जूते मोजे का खरीद कर सकें, और फिर जाड़ा आने के पहले उन बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था भी कर सकें। समय से ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए, समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम खेल कूद की प्रतिस्पर्धा भी कराते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कार्यक्रम हमें बाद में फिर नवंबर दिसंबर के दौरान छुट्टियों के आसपास इन कार्यक्रमों को हम कराएं। स्कूली स्तर पर सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान होगा, और खेल के मैदान के लिए हमने जो स्थल तय किया है वो स्कूल के आसपास की जो भूमि होगी उसी को आरक्षित करके, आवश्यकता पड़ती है तो हमने राजस्व विभाग से भी कहा है, जनपदों से भी कहा है कि उसके आसपास अगर आवश्यकता पड़ती है तो इंटरचेंज करके विद्यालय के नजदीक की भूमि को हम खेल के मैदान के रूप में, ओपन जिम के रूप में वहां पर यह व्यवस्था दें। और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में प्रारंभ हुआ है। बच्चों को खेलने कूदने के लिए सड़कों पर नहीं जाना पड़े, बल्कि स्कूल का अपना खेल का मैदान हो। जिस समय स्कूल चलेगा उस समय बच्चे उसका उपयोग करेंगे, और शेष जो कि ग्राम प्रधान निधि का भी उपयोग उसमें होना है। जब विद्यालय बंद हो उस दौरान ग्राम पंचायत उसका उपयोग करे, गांव के बच्चे उसका उपयोग करें, सभी बच्चे खेलें कूदें, अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी इस मैदान में करें और उसको मेंटेन करने का कार्य भी करेंगे तो एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश भर में आगे बढ़ सकता है। और न केवल अच्छा पठन पाठन का माहौल विद्यालयों में बनेगा, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी ये बच्चे स्वस्थ होंगे। और यह कार्यक्रम राज्य स्तर पर प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अगला एक माह आपकी देश से बेसिक शिक्षा परिषद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें केवल बेसिक शिक्षा परिषद के जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं को नहीं जोड़ना है। हमारा प्रयास होना चाहिए बेसिक शिक्षा परिषद के शासकीय विद्यालयों के साथ साथ शासकीय प्राप्त और शासकीय यानी शासकीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंध तंत्र के द्वारा संचालित और निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित विद्यालयों को भी जोड़ना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए। इस शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें बहुत बड़ा कार्य होगा। और आज उसी कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल चलो अभियान के माध्यम से यहां प्रारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इन सभी बच्चों के साथ यहां पर संवाद करने का एक अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। और इसी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश 9 क्लाइमेटिक जोन का प्रदेश है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बीमारी भी आती है। अगर आप देखेंगे कुशीनगर, गोरखपुर से लेकर के और नेपाल की तराई से लेकर सहारनपुर तक के क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर का कहर कभी इस क्षेत्र में हजारों बच्चों को हर वर्ष निगल देता था। 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे इसकी चपेट में आते थे। एक बड़ा भारी वहां पर लोगों के मन में भय और दहशत का माहौल पैदा होता था जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक। तो वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में हम देखते थे कालाजार फैलता था। बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया, बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में, लखनऊ, कानपुर से लेकर के मथुरा तक हमें डेंगू का कहर भी देखने को मिलता था। झांसी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में चिकनगुनिया का कहर बरतता था। ये प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बीमारी देखने को मिलती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम चलाया, स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग बना।